HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। मशरकी चंपारण जिले के सिविल सर्जन ने सैलाब से मुतासरा संग्रामपुर ब्लॉक के अस्पताल का लिया जायजा, डॉक्टरों को अलर्ट मोड पर रहने की दी गई हिदायत। मोतिहारी में ज़राई मेकानाइजेशन मेले का किया गया इनेकाद, मशरकी चंपारण MP राधा मोहन सिंह ने मेले का किया इफ्तिताह। सिकराना सब डिविजनल ऑफिसर ने ढाका ब्लॉक ऑफिस का किया अचानक मुआयना, मुलाजमीन को दी जरूरी हिदायत। मशरकी चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट ने चकिया सब डिविजनल दफ्तर का किया मुआयना, मुमकिना सैलाब से बचाव के लिए किए गए कामों की ली मालूमात। CM नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली को उनके ओहदेदार और अवामी नुमाइंदे ही नाकाम बनाने में है मसरूफ। मशरकी चंपारण के अरेराज में वाक़े जल जीवन हरियाली की हुई बदतर हालात। 3 साल कबल हुए माइक्रो फाइनेंस कंपनी के डकैती का मास्टरमाइंड किया गया गिरफ्तार राजा सिंह के खिलाफ दिल्ली मुजफ्फरपुर मशरकी चंपारण जिले में डकैती और असलहा एक्ट के तहत दर्ज है कई मुकदमात। और शिवहर मोतिहारी की तरफ से दिल्ली जा रही बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुई हादसे का शिकार, शिवहर के एक ही घर से हुई 6 लोगों की मौत। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। मशरकी चंपारण जिले के सैलाब से मुतासरा ब्लॉक संग्रामपुर हेल्थ सेंटर का आज सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार सिंह की क़यादत में ACMO डॉक्टर श्रवण कुमार पासवान, एपिडेमिक ऑफिसर डॉक्टर राहुल राज, ब्लॉक के इंचार्ज मेडिकल अफसर डॉक्टर शीतल नूरला, यूनिसेफ के नुमाइंदे धर्मेंद्र कुमार और दीगर लोगों ने किया। इसके तहत पानी जमा होने से होने वाली बीमारियों पर काबू पाने के लिए आशा और आशा के सहूलतकारों को ORS और जिंक की गोलियां मुनासिब मकदार में फराहम करने की हिदायत दी गई। इसके साथ ही हेल्थ सेंटर्स में तमाम जरूरी अद्वियात की दस्तयाबी की हिदायत दी गई। इस मौके पर सिविल सर्जन का कहना था कि सैलाब से कबल ही बीमारियां फैलने से रोकने के लिए जिले में ठोस इंतजामात करने के अहकामात दिए गए हैं। सैलाब के दौरान बीमार लोगों को हंगामी तिब्बी सहूलियात और ज़रूरी अद्वियात फ्राहम करने के साथ साथ डॉक्टरों को भी अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। मोतिहारी छतौनी में वाक़े ज्वाइंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर के अहाते में जिलाई सतह पर 2 रोज़ा ज़राई मेकानाइजेशन कम किसान मेले का इनेकाद किया गया है। ये मेला 9 जुलाई से 10 जुलाई तक मुनक़द किया गया है। इस मेले में किसान सब्सिडी वाले ज़राई आलात खरीद सकेंगे। ज़राई मेकानाइजेशन मेले का इफ्तिताह रुकन पार्लियामेंट और साबिक मरकजी ज़राअत वज़ीर राधा मोहन सिंह, मोतिहारी के MLA प्रमोद कुमार, जिला ज़राअत अफसर मनीष कुमार सिंह ने मुश्तरका तौर पर चिराग जलाकर किया। वहीं ज़राई साइंसदान मुख्तलिफ सेशन में किसानों को जदीद काश्तकारी के बारे में मालूमात दी। साथ ही किसानों को बताया गया कि कम लागत पर काश्तकारी करके किसान ज़्यादा पैदावार कैसे हासिल कर सकते हैं। देश में बड़े प्रभावी ढंग से चलती है। आज जो खेतीहर मजदूर है उसकी संख्या कम होती जा रही है, तो इसलिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, यांत्रिकरण, निकाई गुड़ाई बुआई से लेकर रोपाई तक। अब जो खेतीहर मजदूर की संख्या कम है तो इस योजना के तहत राज्यों को पैसा जाता है और मोतिहारी के किसान सौभाग्यशाली हैं। इस योजना की जो राशि आई उसी राशि से जो विभिन्न प्रकार के यंत्र हैं सब्सिडी के साथ यहाँ किसानों को देने का आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और एक मेला भी इस अवसर पर लगा है और बड़ी संख्या में हमारे यहाँ के किसान भी यहाँ मौजूद हैं। मैं भारत सरकार को, आदरणीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को और बिहार सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ कि भारत सरकार ने योजना चलाई मोदी जी ने, उसका क्रियान्वयन बिहार में तेज़ी से हो रहा है। मशरकी चंपारण जिले की सिकराना सब डिविजनल ऑफिसर निशा ग्रेवाल ने आज ढाका ब्लॉक ऑफिस का अचानक मुआयना किया। मुआयना के दौरान सब डिविजनल ऑफिसर ने दफ्तर में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन का हाजिरी रजिस्टर चेक किया और तमाम मुलाजमीन को दफ्तर को साफ सुथरा रखने और मौसूल होने वाले हर किस्म की दरखास्तों पर फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी। इस दौरान आधार कार्ड, पैदाइश और मौत के दाखिल खारिज से मुतअल्लिक RTPS काउंटर का भी मुआयना किया। मौके पर सब डिविजनल ऑफिसर ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को जरूरी हिदायत दी। मुआयना के बाद सब डिविजनल ऑफिसर निशा ग्रेवाल ने चिरैया ब्लॉक
चिरैया ब्लॉक के मीरपुर पोखर पार्क पहुंचकर आम का दरख्त लगाया और वन महोत्सव के मौके पर जल जीवन हरियाली प्रोग्राम के तहत 50,000 दरख्त लगाने के हदफ का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर मनरेगा प्रोग्राम ऑफिसर ज्योति कुमारी सिंह और ब्लॉक सतह की मनरेगा टीम के तमाम मेंबरान मौजूद थे। मशरकी चंपारण जिला मजिस्ट्रेट सौरभ जोरवाल ने आज चकिया सब डिविजनल दफ्तर का मुआयना किया। मुआयना के दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने सब डिविजनल दफ्तर की तमाम शाखों का दौरा किया और अहलकारों की मौजूदगी और फाइलों की देखभाल के बारे में मालूमात हासिल की। इस मुद्दत के दौरान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इनपुट और आउटपुट रजिस्टरों समेत तमाम रजिस्टरों की जांच पड़ताल की। मुलाजमीन के बैठने के इंतजामात का मुशाहदा किया गया और दफ्तर की जरूरी हिदायत दी गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आरटीपीएस काउंटर का भी मुआयना किया और मौसूल होने वाली दरखास्तों पर अमल दरामद के बारे में मालूमात हासिल की। यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सब डिवीजन कम्प्लेक्स की सिक्योरिटी के लिए 2 सिक्योरिटी गार्ड फराहम करने की हिदायत दी। मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए किए गए कामों के बारे में भी मालूमात ली गई। इस बारे में सब डिविजनल ऑफिसर चकिया ने बताया कि यहाँ चकिया और केसरिया ब्लॉक सैलाब से मुतासरा इलाके हैं, जबकि मेसी ब्लॉक जज़वी तौर पर सैलाब से मुतासिर है। सैलाब से बचाव के लिए जोनल सतह पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन, सर्किल और इंजीनियरिंग सेल को चौकस रखा गया है और जो भी हिदायत मौसूल हो रही हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट ने सब डिविजनल ऑफिसर को इलाके का दौरा करते रहने और सैलाब की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखने की भी हिदायत दी। बिहार में जल जीवन हरियाली स्कीम के तहत अरबों रुपए खर्च किए गए। इस स्कीम के तहत तालाबों, कुओं वगैरह की तज़यीन व आराइश का फैसला किया गया था। इसके तहत कुछ काम किया भी गया और पैसा पानी की तरफ बहाया गया, लेकिन हकीकत यह है कि उनके अहदेदार और अवामी नुमाइंदे सीएम नीतीश कुमार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को नाकाम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मशरकी चंपारण के अरेराज सब डिवीजन कम्प्लेक्स में जल जीवन हरियाली प्रोग्राम के तहत लाखों रुपए खर्च करके बाग और तालाब के तज़यीन व आराइश ज़रूर की गई थी, लेकिन इसके बाद की ये तस्वीर ये बताने के लिए काफ़ी है कि वज़ीर आला के ड्रीम प्रोजेक्ट की असल हकीकत क्या है। एक तरफ जहां तालाब में पानी की बजाय जंगलात और झाड़ियां नजर आ रही हैं, वहीं सफाई के नाम पर कचरा फैलाया जा रहा है। इधर सीढ़ियां भी टूट फूट का शिकार हैं। क्या जल जीवन हरियाली की यही है हकीकत? देखें मोतिहारी के हमारे नामा निगार प्रकाश कुमार की यह खुसूसी रिपोर्ट। अरेराज में है जहाँ एक पार्क है जिसका नाम है जल जीवन हरियाली, यानी जल जीवन हरियाली अभियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार सरकार की अहम योजनाओं में से एक। और ये योजना जो है धरातल पे तो है, मगर वो अब पूरी तरह से ध्वस्त दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से सरकार जो बिहार सरकार जो है पोखर, नाहर और तमाम जो जल से संबंधित कुआं, इस तमाम जो है उस सबको पुनर्जीवित किया जा रहा है और ये पोखर जो है जल जीवन हरियाली के तहत बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे पोखर में घास जम गए हैं। ये जो रेलिंग लगाया गया है, रेलिंग पे भी जो है अब जो है शीशम का पेड़ जम गया है। तमाम पूरे तरह से जो है ये पार्क हर तरफ से जो है वो ये क्या बोलते हैं कि अनर्गल बनर्गल जो पेड़ पौधे से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। जो ये जलाशय है उसमें पानी भी अब जो है बारिश का जो पानी है उसी से जो है ये जीवित है। 3 साल कबल हुए माइक्रो फाइनेंस कंपनी के डकैती केस का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर के मुताबिक 3 मार्च 2021 को मशरकी चंपारण जिले के तेतरिया रोड पर वाक़ भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड से 10,95,000 रुपए लूट लिए गए थे। एसटीएफ और पुलिस ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के करीब इस डकैती में फरार होने वाले मुजरिम को मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना इलाके के मेहरौली गांव का राजा सिंह उर्फ राजा बाबू को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद मुजरिम को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। पुलिस टीम इस वारदात को अंजाम देने वाले दिगर मफरूर मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। बताया गया है कि गिरफ्तार राजा सिंह के खिलाफ दिल्ली, मुजफ्फरपुर, मशरकी चंपारण जिले में डकैती और असलहा एक्ट के कई मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस 3 साल से मुजरिम राजा की तलाश कर रही थी। मधुबन में एक बड़ी डकैती करने के बाद उसने जून 2021 में दिल्ली के द्वारका जिले के मोहन गार्डन थाना इलाके में एक बड़ी डकैती की थी। पकरीदयाल के डीएसपी सुबोध कुमार ने इस हवाले से बताया
कि 3 मार्च 2021 को बैंक खुलने से पहले एक साथ घात लगाकर हमला किया और मैनेजर को गन पॉइंट पर लेकर डकैती की थी। बिहार के शिवहर से मोतिहारी के रास्ते दिल्ली जाने वाली एक डबल डेकर स्लीपर बस आज सुबह तकरीबन 5:15 पर हादसे का शिकार हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में अब तक कुल 18 अफराद हलाक हो चुके हैं। मरने वालों में मशरकी चंपारण जिले के फेनारा के एक ही खानदान के 6 अफराद शामिल हैं। उन्नाव जिले के बेहटा मजावर थाने इलाके के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गढ़ा गांव के करीब पेश आया। मकामी पुलिस का कहना है कि बस ड्राइवर इंतहाई लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। उसने बाएं जानिब से दूध के टैंकर को ओवरटेक करने की कोशिश की। इस कोशिश में बस टैंकर से टकरा गई। इस तसादुम में बस का निसफ हिस्सा बुरी तरह तबाह हो गया। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर बस और टैंकर दोनों पलट गए, जिसके बाद चारों तरफ शोर मच गया। आसपास के लोगों और मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह जख्मियों को बस से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इस वाकये में 14 मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चों समेत कुल 18 अफराद हलाक और 30 के करीब जख्मी हुए हैं। जख्मियों में से कई की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इस वाकये के चश्मदीद लोगों का कहना है कि हादसा इतना खौफनाक था कि तसादुम के बाद बस कई बार उल्टी और कई टक्करों की वजह से बुरी तरह तबाह हो गई। बहुत से लोगों का कहना था कि हादसा इतना बड़ा था कि आसपास के देहातों में भी लोगों ने तसादुम की आवाजें सुनी और लोग समझे कि कोई गोला बारूद या बम फटा है। इस वाकये पर अफसोस का इजहार करते हुए यूपी के सीएम योगी ने ओहदेदारों से कहा कि वह जख्मियों का मुनासिब इलाज यकीनी बनाए। दूसरी जानिब इंतजामिया हादसे में जाँ बहक अफराद की शनाख्त की कोशिश कर रही है। खबर के मुताबिक मरने वालों में शिवहर और मशरकी चंपारण अजला के कई लोग शामिल हैं। मशरकी चंपारण जिले के फेनारा के एक ही खानदान के कुल 6 अफराद की मौत हुई है। जहाँ बहक होने वालों के नाम मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद इलियास, मंचुद खातून, कमरुन्निशा और सुहेल बताए गए हैं। ये सभी फेनारा पूर्वी टोला वार्ड नंबर 11 के रिहायशी हैं। वाकये के बाद अहलखाना समेत पूरे गांव में कोहराम मच गया है। मतवफ़ी की बूढ़ी माँ ने बताया कि उनका बेटा काम से मेरठ जा रहा था। दूसरी तरफ कौमी सदर द्रौपदी मुर्मू ने इस हादसे की खबर पर गम का इजहार किया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में कई लोगों की मौत की खबर है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक खबर है। मैं उन तमाम लोगों के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत की इजहार करती हूँ जो इस तरह के अचानक मौत का शिकार हुए और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की भी दुआ करती हूँ। बारे में जानकारी मिली, बहुत ही दुखद घटना है। घटना में देख करके मन दुखी हुआ मेरा भी, क्योंकि उसमें जो भी आहत लोग हुए हैं उसमें बिहार के भी लोग हैं और दिवंगत जो लोग हुए हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें और परिवार के लोग हैं उनको दुख सहने की ताकत दें। भगवान से प्रार्थना करते हैं और जो घायल हैं उनके इलाज के लिए समुचित इंतजाम संबंधित सरकार प्रशासन को करना चाहिए और जो आहत तो हो गए हम लोग पीड़ित परिवार हैं उसको भी मदद आवश्यकता अनुसार मिलनी चाहिए। वहीं रुकने पार्लियामेंट उपेंद्र कुशवाहा ने भी उन्नाव बस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। वो आज ही मोतिहारी पहुंचे थे। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।